कर रहा था यूक्रेन को, जो है वो रशिया को यूक्रेन सपोर्ट कर रहा था चाइना यूक्रेन रशिया वॉर के सिलसिले में। तो चाइना पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये ड्रोन्स दे रहे हैं, ये मिसाइल्स के पार्ट्स दे रहे हैं, ये और डिफरेंट मटेरियल दे रहे हैं, जिससे रशिया जो है वो एक तरह से अपनी वॉर मशीनरी को तेज़ करेगा। और फिर नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स भी आ रहे हैं इस जंग में। सो इट विल वी हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम कि क्या वाकई चाइना इन चीज़ों को दे रहा है, बिकॉज अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज इस टाइम एविडेंस पेश कर रही हैं, फिर जो न्यूट्रल सोर्सेज हैं वो भी एविडेंस पेश कर रहे हैं कि चाइना की इकॉनमी पर या मिलिट्री या इंटेलिजेंस जो है वो इस टाइम रशिया की भरपूर मदद कर रही है। और डिप्लोमेटिकली भी इस टाइम जो चाइना है वो स्ट्रेटेजिकली इस टाइम जो है वो साथ है प्यूटिन के। और नॉर्थ कोरिया और जो प्यूटिन के ताल्लुकात पिछले 2 सालों में इतने अच्छे हुए हैं, उसके पीछे भी चाइना है। चाइना चाहता था कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने फौजी भेजे ताकि डायरेक्टली जो है वो रशिया को इस जंग में जो है वो जीत हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ, वांग ही ने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट उन्होंने जो था वो यूरोपियन यूनियन के एक ऑफिशियल थे, उनसे प्राइवेट कन्वर्सेशन में वो स्टेटमेंट दिया। वो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया, वो बाद में स्टेटमेंट उनका लीक हो गया। उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमेट को, जिन्होंने नाम नहीं बताया, कि चाइना चाहता है कि यूक्रेन जो है वो ये जंग ना जीते, रशिया ये जंग जीते, ताकि अमेरिका का फोकस रशिया पे रहे, अमेरिका बिजी रहे रशिया के साथ, और फाइनली चाइना जो है वो इजीली ताकि अमेरिका का फोकस चाइना पे ना हो। तो मैं ये बारहा कह रहा हूँ कि अमेरिका चाइना की ये ख्वाहिश है कि अमेरिका का फोकस चाइना पे ना हो, ताकि चाइना जितना तेज़ी से तरक्की कर रहा है अगले 5-10 साल में और ज़्यादा ताकतवर हो जाए, ताकि फिर जब अमेरिका चैलेंज करे चाइना को तो फिर चाइना किसी बात में ना आए। चाइना अमेरिका की हर बात का जवाब अपने तरीके से दे, और दोनों के दरमियान ताइवान पे या हो सकता है स्पार्टन आइलैंड्स पे या किसी और जगह पे भी जंग हो सकती है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, और मैं पिछले ये 5 साल से बात कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से यही बात कर रहा हूँ कि अमेरिका अपना ईरान के साथ फंसेगा जंग में, ना वो यूक्रेन रशिया वॉर में इतना परेशान होगा, उसका फोकस चाइना पे होगा। और चाइना ये चाहता है, मैंने आर्टिकल्स लिखे, मैंने बारे में बोला है, लोग इस चीज़ को समझते थे कि ऐसा नहीं है, अमेरिका ईरान पे हमला करेगा, बट आई वाज ऑलवेज सेइंग कि नो, अमेरिका इज नॉट गोना अटैक ऑन ईरान, और वो किसी और जंग में जाया ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा राइवल, सबसे सख्त दुश्मन इसका इस टाइम चाइना है अमेरिका का। तो अब आप देख लीजिए वो बात साबित हो रही है। फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनल्स भी ये कह रहे हैं कि इसराइल की जंग में हमने नहीं शामिल होना, आवर मेन एनिमी इज ईरान। ओके, अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, हम इस कन्वर्सेशन को आगे लेकर जाते हैं ताकि इस कन्वर्सेशन को हम खत्म करें। व्हाट आर द बेनिफिट्स इन इंडिया आफ्टर ओपन वीजा फॉर चाइनीज? वेल, ऑब्वियसली इंडिया वांट्स टू मेक बेटर रिलेशनशिप विद चाइना, क्योंकि इंडिया चाहता है कि वो अब 2 तरफ से खेले, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इंडिया काफ़ी दिनों से खेल चुका है, अमेरिका की तरफ से भारत को कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक आया नहीं है। इवन जब 2020 में गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, तब भी जो था वो अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ था, और इंडिया ने अपना बहुत सारा इलाका जो था वो चाइनीज़ ने इनकरियन किया। प्रॉबेबली इंडिया ने कुछ 20 किलोमीटर का इलाका जो है वो लूज़ किया अपना गलवान वैली का। तो वो एक बहुत बड़ा इंस्टेंस था जिससे इंडिया को रियलाइज़ हो गया कि डिप्लोमेटिकली जो है वो अमेरिका उनके साथ नहीं है। और अमेरिका जो है वो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हुए, अब हमने देखा कि अमेरिका का जो टिल्ट है वो पाकिस्तान की तरफ रहा, और मीडिएशन की बात ट्रंप बार बार कर रहे हैं। फिर 5 फाइटर जेट्स की भी बात कर दी उन्होंने। तो ही इज़ प्रोवोकिंग इंडिया अगेन एंड अगेन। फिर वो ब्रिक्स को लेके भारत को प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये जो स्टेप्स ले रहा है इंडिया, फॉर इंडिया इट इज़ गुड, ताकि वो अपनी जो है वो ऑप्शंस को ओपन रखे। और चाइना के साथ भी आई थिंक इंडिया एक तरह से री अप्रोचमेंट करना चाह रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इट कैन बी सक्सेसफुल, बट इंडिया इज एटलीस्ट ट्राइंग कि वो चाइना के साथ री अप्रोचमेंट करे, क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। बट एनीवेज, आई डोंट नो कि आने वाले दिनों में क्या होता है, बट एज फ्रॉम द पाकिस्तानी परस्पेक्टिव, डेफिनेटली पाकिस्तान के ताल्लुकात तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग साइड पे हैं अमेरिका के और चाइना की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है कि इंडिया जस्ट मेड ह्यूज इंप्रूवमेंट ऑन इस पासपोर्ट, व्हाट आर द प्लान्स ऑफ पाकिस्तान? वेल, पाकिस्तान की तो ऑलरेडी चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। यहाँ से बसेस चलती हैं चाइना में, जो वीज़ा फ्री बसेस होती हैं, वीज़ाज होते हैं, बट बसेस चलती हैं यहाँ से चाइनीज़ बीजिंग तक वो जाती हैं। लोग ट्रैवल करते हैं, जिन लोगों की नई नई मैरिजेस होती हैं, तो वो बड़े बड़े सिटीज़ से वो लोग उन बसेस में जाते हैं। तो पाकिस्तान के तो ऑलरेडी ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान को इतना प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने क्योंकि बैन किया था गलवान वैली के बाद इन वीज़ाज़ को, तो इंडिया के ने अच्छा किया अपने लिए, अपने पर्सपेक्टिव से, कि उन्होंने उनको खोला ताकि वो चाइना से री अप्रोचमेंट करें। आपका अगला क्वेश्चन है, एंड पैसेंजर airplane crash in Russia. Yes, 50 people got died. I have to speak about it, and it will take some time. खैर, anyways, अब हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। जो रशिया यूक्रेन वॉर की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बारहा इस चीज़ को लेकर उठा रहे हैं कि आप जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में एक तरफ से अपना स्टांस क्लियर करें कि आइदर यू आर विद रशिया, आइदर यू आर विद यूरोपियन यूनियन। चाइना बार बार ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि मामला दोनों साइड्स की तरफ से हल हो, और हम चाहते हैं कि ये जंग